हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, अगेन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ न्यू अपडेट्स लाई हूँ। स्पेशली आज का अपडेट जो है वो इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए है। एक और नया टेंशन जो है वो बहुत जल्दी हम लोग फेस कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स पहले बात कर लेते हैं मार्केट में। तो मार्केट राइट नाउ वैसा ही चल रहा है जैसे कि लास्ट टाइम मेरी वीडियो में था, बिल्कुल वैसा ही। कुछ न्यूज़ आती है तो भाई पॉजिटिव न्यूज़ आया तो 70 के पास जाता है, ये अगर नेगेटिव न्यूज़ आया तो 65 के पास आता है। ठीक है, यही चल रहा है। फियर एंड गिल्ड स्टिल एक्सट्रीम फियर है एंड ग्राफ के अंदर ही है, अभी तक ग्राफ के नीचे तोड़ के नीचे नहीं आया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फिलहाल। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ऐसे कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है मार्केट में ट्रेडर्स के लिए। एंड जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि फ़िलहाल ट्रेडिंग ना करिए, एक और डिप ले सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो डिप अभी आए, हो सकता है वो डिप मार्च में आए, लेकिन मार्च में डिप आने से पहले हो सकता है एक अच्छा पंप आप देखो जो कि 91 लाख के आसपास अप्रॉक्स आपको देखने को मिल सकता है। ये अपने लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं भाई क्या है इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए न्यूज़। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही होगा कि भाई एफआईयू के अंडर में जो रजिस्टर एक्सचेंज है उसका जो डेटा है वो तो हमारी सरकार को मिल ही रहा है। अब एफआईयू के अंडर में तो भाई फॉरेन एक्सचेंजेस भी है। ठीक है, तो उसका भी डेटा जो है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को मिल ही रहा है। लेकिन दोस्तों अब आने वाले टाइम पे यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रिप्टो की हर एक ट्रांजेक्शन पे सरकार की नज़र है। जो ट्रेस हो सकती है, जो एफआईयू के अंडर में रजिस्टर है भाई वो तो वो देख ही रहा है, लेकिन जो एफआईयू के अंडर में रजिस्टर नहीं है उसका क्या। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं जैसे कि मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि भाई टैक्स नहीं पे करना, पर 30% टैक्स एक्चुअली होता तो बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि भाई एक ऐसा एक्सचेंज यूज़ को जो एफआईयू के अंडर में नहीं आए ताकि मेरा टैक्स बचे। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश होती है। मेरा एक, जैसे कि मैं हूँ वैसे ही आप लोग भी उस तरह का ही सोचते होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हर एक ट्रांजेक्शन पे जो है क्रिप्टो सरकार का अभी नज़र आया है। तो अब एक नया फ्रेमवर्क यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, इसका नाम है क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब फ्रेंड्स ये जो है वो ग्लोबली जो है एक तरह का फ्रेमवर्क है, जिसमें अब इंडिया भी शामिल होने जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो ग्लोबल सिस्टम की तरह से ये काम करेगा एंड इंडिया भी इस ग्लोबली सिस्टम में पार्ट होगा, जैसे कि बाकी कंट्रीज भी हैं। इसमें होगा क्या कि जो कंट्रीज, मान लीजिए मैं इंडिया से हूँ एंड मैं यूएस से किसी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रही हूँ जो कि एफआईयू के अंडर में नहीं आया है लेकिन यूएस का एक्सचेंज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब सरकार जो है वो सपोर्ट करेगा एक सरकार दूसरी सरकार को। दैट मीन्स अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज यूज़ कर रही हूँ तो वहाँ का जो डेटा दोस्तों, जो वहाँ की जो सरकार है वो मेरा डेटा मेरे इंडियन गवर्नमेंट को देगी, भले ही फिर मैं एफआईयू के अंडर में रजिस्टर्ड एक्सचेंज में ट्रेड कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर अब जो है दो डिफरेंट कंट्रीज जो है वो अपने क्रिप्टो डेटा को शेयर करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी कंट्री अभी यहाँ से कोई भी ट्रेडर जो है अब उसका जो डेटा है क्रिप्टो का हम उसे अब हाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, अब सारे डेटा जो है, सारे ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रेस होंगे, चाहे वो एफआईयू के अंडर में हो रजिस्टर की नहीं हो। ठीक है, तो वो अब हम ये दोस्तों बहुत ही जल्दी होने वाला है। ये जो दोस्तों जो नया फ्रेमवर्क आया है ये अभी नहीं लागू होगा, ये लागू होगा 2027 के 1 अप्रैल को। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास अप्रॉक्स 1 ईयर है, जितना टैक्स बचाना है बचा लीजिए। उसके बाद आप किसी भी एक्सचेंज में वर्क करिए, कोई भी एक्सचेंज हो। ठीक है, चाहे वो एफआईयू के अंडर में हो कि नहीं हो, आपका डेटा जो है वो जो सरकार है वो शेयर कर देगी अगर वो सरकार इस सिस्टम का पार्ट हुआ तो। ठीक है, जैसे कि इंडिया तो दोस्तों इन चीज़ों में हमेशा आगे रहती है, तो हो सकता है कि बहुत कंट्रीज़ है जो सपोर्ट करें एंड वो इस सिस्टम का पार्ट बने। ठीक है, तो उस कंट्रीज़ में अगर आप उस कंट्री के एक्सचेंज को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका डेटा जो है बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बिल्कुल वो ट्रेस करके वो आपके गवर्नमेंट, आपके सरकार तक पहुँचा दिया जाएगा। तो आप टैक्स से बचने का जो एक ऑप्शन निकाला था हम लोगों ने, वो शायद अब नहीं हो। तो आने वाले फ्यूचर में दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है भाई हमारे क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों देखिए, क्रिप्टो अगर इंडिया में बात करें तो क्रिप्टो अभी तक लीगल नहीं हुआ है। ये चीज़ें पार्लियामेंट में भी उठ चुकी है, ये पार्लियामेंट में भी इस बारे में बात हो चुकी है। एंड कि भाई जब क्रिप्टो को आप लीगल नहीं कर रहे हो तो इतना टैक्स क्यों ले रहे हो, बिकॉज बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है वो इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज इतना इनकम टैक्स देना भाई सही नहीं लग रहा है। ठीक है, 30% टैक्स दोस्तों बहुत होता है। तो बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए स्मॉल अमाउंट नहीं हो, तो वो लोग ऑलरेडी इंडिया छोड़ गए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का ही लॉस है। इस पर ऑलरेडी पार्लियामेंट में बात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी एक
एक पक्का फ्रेमवर्क जो है या इस तरह का कुछ भी डिटेल जो है वो शेयर नहीं किया है एंड वो सोच भी नहीं रहा है फिलहाल, ठीक है, कि भाई क्रिप्टो को लेके कुछ आगे करेगा। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है, लेकिन हाँ किस तरह से क्रिप्टो में रोकना है उस तरह का सारी चीज़ें वो सोच रहा है। 30% टैक्स कैसे लेना है और GST TDS सब किस तरह से वसूल करना है वो सब सोच रहा है, बट लेकिन उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से वो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, वो बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन ये जो दोस्तों जो सिस्टम आने वाला है ये भी अभी 1 साल है, 1 साल तक अपने आप टैक्स को बचा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों लोगों का ये भी सवाल है कि भाई हमें टैक्स अगर मान लीजिए एयर ड्रॉप में मिल रहा है या कोई गिफ्ट कर रहा है तो क्या? तो फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिए कि अगर 50,000 अगर आपका इनकम क्रिप्टो में 50,000 के ऊपर होता है, INR की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको 50,000 के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर चाहे आपका एयर ड्रॉप का इनकम हो, चाहे आपको किसी ने गिफ्ट किया हो, चाहे आपका वो प्रॉफिट हो ट्रेडिंग से, ठीक है, इन सभी रूप में आप लोगों को 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके 50,000 वाले इनकम आपका दिखेगा, ठीक है। गिफ्ट हो गया, एयर ड्रॉप कुछ भी हो गया, भाई वो प्रॉफिट वाले स्लैब में ही जो है गवर्नमेंट डाल रही है उसे, तो आपको 30% टैक्स तो भरना ही पड़ेगा अगर आपका इनकम प्रॉफिट 50,000 के ऊपर चला जाता है तो। ओके सो फ्रेंड्स, ये दोस्तों कुछ अपडेट था आज की वीडियो में इंडियन ट्रेडर के लिए। आई होप आप लोग कुछ और नया तीसरा जुगाड़ जरूर दोस्तों ढूंढ लोगे किस तरह से टैक्स पे करना है। अगर ढूंढ लेता तो दोस्तों मुझे भी मैसेज में बता दीजिएगा कि भाई कमेंट बताइएगा कि भाई क्या सोचा है आप लोगों ने। ओके तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।